क्षत्रिय वंश। मनु के अनुसार ब्राह्मण का नाम मंगल मंगल क्या है मंगल सूचक, क्षत्रिय का नाम बल सूचक एवं वैश्य का नाम धन सूचक एवं शूद्र का नाम जुगु सिप्त अथवा कुस्ता सूचक रहना चाहिए। ऋग्वेद के अनुसार क्षत्रिय समाज रूपी पुरुष के भुजाओं से उत्पन्न हुए। जिस प्रकार भुजाएं संपूर्ण शरीर की रक्षा के लिए है, उसी प्रकार क्षत्रिय संपूर्ण समाज की रक्षा के लिए है। ब्राह्मणों के समान समाज में क्षत्रिय भी समृद्धता थी एवं प्राय राजगण क्षत्रिय होते थे। कलचुरीकालीन अभिलेखों में उनके कर्तवीर्य एवं साहस अर्जुन के वंशज होने का उल्लेख है। तत्कालीन चालुक्य, राष्ट्रकूट एवं चंदेल, पाल इत्यादि क्षत्रिय वंशों से कलचुरियों का वैवाहिक संबंध था। क्षत्रियों की महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति हुआ करती थी। क्षत्रिय अधिकारियों के नाम के अंत में भट्ट शब्द आता था। कई क्षत्रिय ब्राह्मणों की तरह विद्या के क्षेत्र में निपुण थे। रतनपुर के कलचुरियों के अनेक लेखों में कुणाल पाल नयक हेमवंशीय व्यक्ति का नाम आया है। यह राजनीति, साहित्य, ज्योतिषी इत्यादि विविध शास्त्रों में पारंगत था और उसने कुछ प्रस्तुतियाँ भी लिखी जो उत्तम काव्य गुणों से युक्त है। क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता और ऐश्वर्य है। इन गुणों से सुशोभित क्षत्रिय समाज में सर्वत्र आदर पाते हैं। वैश्य के पास व्यापार उद्योग के सूत्र थे। इस वर्ग के धनी होने के कारण स्थानीय कामकाज में उनका एक अधिकार था। कलचुरियों के लेखों में वे यश नामक वैश्य का उल्लेख है, जो रतनपुर के पूर्व प्रधान के रूप में कई बार आया है। ग्रामों और नगरों के पंचकुल अथवा पंचायतों में वैश्य वर्ग का प्राबल्य था। द्वितीय रत्नदेव के अकलतरा शिलालेख से विदित होता है कि वैश्य जाति के कई पुरुषों ने रण स्थल में भी अपना पराक्रम दिखाया था। कलचुरियों के वैश्य सामंत बल्लभ राज के अनेक लेखों में उसे गौड़ देश में मिली विजय का वर्णन आए हैं। इसके अनेक मंदिर, तालाब, उद्यान आदि का निर्माण करवाया। शिलालेखों में यह भी उल्लेख है कि इस वैश्य सम्मान को कलचुरी रानी लक्षला देवी अपने पुत्र की तरह स्नेह करती थी। कायस्थ जाति को भी समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त थी। प्रथम युवराज देव अमात्य एवं गोलक कायस्थ जाति का था। वह विष्णु उपासक था। उसने विष्णु के अनेक अवतारों की अनेक मूर्तियां को चट्टानों पर खुदवाया एवं कलचुरियों के अनेक वंशजों की निष्ठता पूर्वक सेवा इसके पूर्वजों ने की। रतनपुर के दरबार में अनेक विद्वान कायस्थ थे। उनमें से रत्न सिंह नामक कायस्थ ने अनेक प्रस्तुतियां लिखी। मल्लार व शिव मंदिर उसी के द्वारा बनाया गया था, जिसके भग्नशेष अवधि उपलब्ध है। कला के धनी कायस्थ हिसाब किताब, लेखा जोखा करते थे। उन्हें कर्णिक भी कहा जाता था। बाबू रेवाराम कायस्थ रतनपुर के उत्कृष्ट विद्वान थे। उन्हें पंडित कहा जाता था। संस्कृत के
अनेक ग्रंथ उन्होंने लिखे तथा कलचुरी अभिलेखों के आधार पर तवारीख है वंश राजाओं की नामक महत्वपूर्ण कृत प्रस्तुत की। यही वे 19वीं सदी में हुए, पर उनके पास कलचुरियों कायस्थों के महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। वे छत्तीसगढ़ के प्रारंभिक इतिहासकार कहे जा सकते हैं। रेवा रेवाराम अन्य जातियों में सूत्रधार शिल्प का उल्लेख मंदिर निर्माण के रूप में हुआ। मोची जाति के लोग भी देवपाल नामक मोची का वर्णन कलचुरी कालीन एक लेख में आया है। उसे खलवाटी का खल्लारी में विष्णु मंदिर बनवाया था। शिल्पी जातियों द्वारा उत्कीर्ण लेखों की संख्या अत्यधिक है। मोची द्वारा मंदिर निर्माण देश की इतिहास में भावात्मक एवं सामाजिक एकता का द्योतक है। छत्तीसगढ़ में सामाजिक समरूपता एवं सर्वधर्म समभाव ने यहाँ सदियों तक एकता कायम रखी है। समाज में स्त्रियों का स्थान कलचुरी कालीन अभिलेखों में स्त्रियों का उल्लेख बड़े आदर के साथ हुआ है। नुनल्ला अहाण्य देवी एवं लक्षा देवी ने धार्मिक और राजकीय दोनों बातों में अपना अच्छा वर्चस्व बनाए रखा। पृथ्वीदेव द्वितीय के रतनपुर शिलालेख में वर्णित है कि वल्लभ राज ने अपनी पत्नी श्वेतला देवी की प्रेरणा से अनेक धार्मिक एवं लोकोपकारी कार्य किया था। इसके अतिरिक्त जाजलदेव प्रथम ने रत्नपुर शिलालेख में यह वर्णित है कि जाजलदेव युद्ध के चक्रकोट के सोमेश्वर देव को परास्त कर उसके मंत्री एवं रानियों सहित कैद कर लिया था, किंतु बाद में वह अपना माता के कहने पर सोमेश्वर देव को मुक्त कर दिया। इसके अनुमान लगाया जा सकता है कि कलचुरी कालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। बस्तर में भी महिलाओं के प्रति स्त्रियों का महत्वपूर्ण दायित्व होता था। मल्लार और कानी के शिलालेखों की ओर इंगित करते हैं।